वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करूंगा, जो कि फ़र्स्टली मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप है। ये वर्ल्ड क्लास स्कॉलरशिप है, ठीक है। और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि इसमें फ़र्स्टली तो ये कि आपको वर्ल्ड क्लास जो रिसर्चर्स हैं और वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ने का मौका मिलेगा। विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हैट वगैरह या जीआरई वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, इस तरह के किसी भी टेस्ट की इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जैसा कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी आपके लिए और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। तो डेफिनेटली आपने इसके लिए अप्लाई करना। हम इसकी सारी डिटेल्स की तरफ वन बाय वन चलेंगे, डोंट वरी। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे टैब्स इसी के ओपन किए हुए हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स को, इसके सारे क्राइटेरियाज़ की तरफ वन बाय वन में चलूँगा। अगर आइल्स वगैरह का क्राइटेरिया है तो वक्ती तौर पे आपने इसे किस तरह बचना है वो भी मैं देखूँगा और आपको बताऊँगा। तो ये फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी। सेकंड ये कि एक और चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था। एक इनिशिएटिव लिया है मैंने बेसिकली, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक ब्रोशर है जो स्टूडेंट फ्रीलांसिंग आप कह सकते हैं कर रहा है अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए। और आपको अगर अपनी असाइनमेंट्स के रिलेटेड या इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड पेड काम की ज़रूरत है, आपको पे करना होगा इसके लिए और आपका काम जो है वो टोटली अच्छे से होगा। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स दी गई हैं, फ्रीलांसिंग आप कह सकते हैं। तो अगर आप ये टोटली एक जो है वो अनपेड प्रमोशन है, ठीक है। अगर आप भी जो ये प्रमोशन करवाना चाहते हैं स्कॉलरशिप सरीना प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि टोटली अनपेड होगा, आप वो करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है अपना काम मेरे साथ शेयर करना होगा। अगर मुझे लगा उसका क्राइटेरिया, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि अगर आप अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है। तो अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं, क्राइटेरिया क्या वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी डेफिनेटली प्रमोशन करूँगा। जिस तरह के आज भी मैंने प्रमोशन की, मैंने इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आपको कोई भी अपनी असाइनमेंट्स के रिलेटेड या इस टाइप के किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड पेड वर्क की ज़रूरत है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल ऑफिशियल और जो फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया है, तो आप कर सकते हैं कांटेक्ट। अगर इसके अलावा आपको अपनी प्रमोशन करवानी है तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लिंक्स वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जो आज की अपॉर्चुनिटी है बेसिकली न्यूजीलैंड की, इस न्यूजीलैंड की इस अपॉर्चुनिटी का लिंक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और प्रमोशन अगर करवानी तो आपको उन्हीं लिंक्स से, जो व्हाट्सएप वगैरह के लिंक से, मुझसे कांटेक्ट करना होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेसिकली मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं। एप्लीकेशन ओपनिंग जो डेट थी वो 1 फ़रवरी थी और जो क्लोजिंग डेट है वो 29 फ़रवरी है, ठीक है। मतलब कि इस मंथ के स्टार्ट में जो एप्लीकेशंस ओपन हुई थी और इसके लास्ट पे जो है वो एंड हो जाएगी। तो इससे पहले पहले आपने टोटली ऑनलाइन वर्क है, इसका पोर्टल पे आके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पे हिसाब है। जो पहले अप्लाई करेगा वो डेफिनेटली वो पहले पाएगा। और यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की भी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि टू अवॉइड एनी डिसअपॉइंटमेंट, आप उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप अप्लाई करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। आपने ये नहीं कहना कि भाई अभी तो टाइम बहुत पड़ा हुआ है तो ये सीन तो वो सीन नहीं। भाई ये चक्कर नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो जिस कंट्री से उनको ज़्यादा एप्लीकेशंस उनको मिल गई टाइमली, उनका क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो मे बी वो आप एप्लीकेशन मज़ीद एक्सेप्ट करना जो है वो छोड़ दें, ठीक है। तो मतलब जितनी एक्सेप्ट कर ली पहले आ गई वही ठीक है, डेट्स इट। तो उसी के साथ वो चलें। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसी हिसाब से आपने अप्लाई करना है। हम चलते हैं अब इसके अप्लाइंग स्टेप्स की तरफ। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अगर तो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो फिर ये फर्स्ट जो स्टेप्स हैं वो आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप पहले नहीं अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही होगी, तो इसीलिए हम इसी तरफ चलते हैं, न्यू एप्लीकेंट्स की तरफ। अगर आप फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैं अभी दिखाता हूँ आपको इस पोर्शन के बाद कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी के बाद आपने जो इसका छोटा सा एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसके बाद वो आपको बता देंगे फ़ौरन कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप जो है वो इसके लिए रजिस्टर की तरफ आएंगे, ठीक है। रजिस्टर का बटन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इधर जाके अपना पासवर्ड वगैरह सेट करें, ठीक है। पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद वहाँ पे आपका पोर्टल बन जाएगा। वहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन जो प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने अपने रिकमेंडेशंस, डॉक्यूमेंट्स और जो जो रिसर्च प्रपोजल वगैरह रिक्वायर्ड है वो आपने मैंशन करना है, वहाँ पर अपलोड करनी है, हर चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो एप्लीकेशन के लिए जो है वो कुछ टिप्स दी हैं, जब आपने ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर रहे हो ना, अपना पोर्टल पे सारा कुछ फिलिंग कर रहे हो ना, तो उसके लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। लाइक उन्होंने बोला कि आपने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। आपने जो अपने वर्क को प्रूफ रीड करना है, चेक करना है एक दफ़ा,
और फिर जो कि आंसर की जो कॉन्साइज मीन्स के आंसर को जो है कॉन्साइज रखना है। जो करेक्टर्स की लिमिट दी, अगर उन्होंने बोला कि जो आपका आंसर है 500 करेक्टर्स की लिमिट में हो या 500 वर्ड्स की लिमिट में हो, तो आपने उसको उसी तरह ही रखना है एज इट इज़, जैसा कि उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से। और फिर चैट जीपीटी वगैरह या एआई टूल्स हैं या गूगल वगैरह या इस टाइप का कोई भी है, वो काम आपने नहीं करना। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, किसी का आइडिया चुराना नहीं है। अपना आइडिया हो, आपका ओरिजिनल वर्क हो, खुद लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। वो इतने बुद्धू नहीं है कि अगर आप चैट जीपीटी वगैरह जो भी कोई और एआई टूल लगा लें वो यूज़ करें, उनको पता ना चले। थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि एप्लीकेशन स्टूडेंट की रिजेक्ट हुई है, तो जस्ट इसी रीज़न से कि उसने एआई टूल यूज़ किया था। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये कुछ टिप्स हैं, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। फिर इसके बाद ये कि आपका जो है वो वैलिड ईमेल हो, आप जो ईमेल एड्रेस दे रहे हैं उसमें आप एक्टिव हों, ठीक है। स्टूडेंट्स को पासवर्ड याद नहीं होते, लॉगिन जस्ट एक दफ़ा फ़ोन में किया तो भाई उसी के थ्रू जो लगे हुए हैं, नहीं ये काम ना हो, उसको आपको पासवर्ड याद हो, आपके फ़ोन में लॉगिन हो, आप वो यूज़ कर रहे हो, उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते हो और उसको जाके उससे गो थ्रू होते हो, उसको चेक करते हो। तो ये चीज़ें कुछ फर्दर उन्होंने दी हुई। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहें तो फिर वो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके क्राइटेरिया की तरफ। किस किस फील्ड में ऑफर किया जा रहा है, किस किस लेवल के लिए, वो मैं आपको दिखा दूं कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मतलब एक तरह से डिप्लोमा प्रोग्राम होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। ये 6 मंथ का, ये 1 ईयर का, फिर मास्टर्स डिग्री और फिर पीएचडी डिग्री। जो मास्टर्स जो है वो 1 या 2 साल का होगा और जो पीएचडी है वो 3.5 ईयर्स मतलब 3.5 साल की हो गई, ठीक है। मास्टर्स जो कि 1 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा, 1 से 2 साल का भी हो सकता है, तो डिफरेंट है। तो ये जो है वो लेवल स्टडीज़ के ऑफ़र किए जा रहे हैं। यार ये ऑफ़र किन किन रीजन्स में किए जा रहे हैं, किन किन कॉन्टिनेंट्स में किए जा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान एशिया में आता है, ठीक है, एशियन में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान का लिए क्राइटेरिया जो है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये है भाई। और जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है उसके लिए उन्होंने मेंशन किया कि वो जस्ट इस दफ़ा 2024 के लिए सिर्फ म्यांमार से जो कि वो लिया जा रहा है, इसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के रिलेटेड उन्होंने बताया है। म्यांमार का अगर आपको नहीं पता तो मतलब बर्मा भी इसको कहा जाता है, म्यांमार को। सो तो ये हो गया। अभी आपको देख लिया कि आपका कंट्री इसके लिए एलिजिबल है। इस कंट्री के जो लोग हैं एशिया, अगर आप एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं और उसके लिए आपके कौन सा कंट्री का होना ज़रूरी है उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव भी जिसको बोलते हैं, ये सारी सभी कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने कंट्री का तो देख लिया है, ठीक है, कि कौन कौन से कंट्रीज इसके लिए एलिजिबल हैं। हम अब वन बाय वन बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे। ये ऑनलाइन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो आपकी एज वगैरह पूछेंगे। तो जो चीज़ें सारी यहाँ पे क्वेश्चंस होने हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से किए जाने हैं इस टेस्ट में, जो कि छोटा सा टेस्ट होगा, कोई इतना डिफिकल्ट टेस्ट उस टाइप का टेस्ट नहीं है, जस्ट आपकी एलिजिबिलिटी को जांचने के लिए टेस्ट होगा। तो जो जो चीज़ें पूछी जानी वो मैं आपको वैसे ही बताने लगूँ मैनुअली। सबसे पहले तो एक उनका एज का क्राइटेरिया, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड कम से कम होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप 17 साल के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम, लेकिन जब आप जो है वो आपकी स्टडी स्टार्ट हो तब आप 18 साल तक के हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। वक्ती तौर पे आप 17 के हैं, कोई मसला नहीं। 18 या इससे ऊपर के होने चाहिए, इससे अबव होने चाहिए आप इसके लिए। तो ये हो गया एज की रिक्वायरमेंट। फिर इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी है जो कि कंपलसरी है। वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उनको आवर्स में भी बताया हुआ है पर वीक, या फिर 2 साल का पार्ट टाइम। अगर फुल टाइम है तो 1 ईयर, अगर पार्ट टाइम जॉब है आपकी या पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस है फिर 2 साल का। इसका बचने का तरीका क्या क्या है, मीन्स कि अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो फिर इसकी कुछ शराइत हैं जो कि आपको पूरी करते होनी चाहिए। अगर आप अपनी डिग्री के या सेकेंडरी स्कूल के फाइनल ईयर में हैं तो फिर आप इसके लिए जो मतलब आपको ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, आप ग्रेजुएटेड नहीं है, या फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, आपके जो गैप ईयर वगैरह नहीं है, जो जिनका गैप ईयर है या जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको तो ये भाई पूरा करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं तो फिर आप जो है वो अगर फाइनल ईयर में है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप अपनी टर्शरी स्टडी के जो फर्स्ट ईयर में है तो भी आप इसको ना भी दें या आप प्रोवाइड ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गैप ईयर वगैरह नहीं है, मीन्स कि आपकी जो प्राइमरी स्टडीज़ थी उसके फ़ौरन बाद आपकी जो सेकेंडरी स्कूल की या टर्शरी स्टडीज़ स्टार्ट होगी तो आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप इसके अलावा अनपेड एम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं तो आपको तब भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ पूरी नहीं करते तो फिर आपको
ये आपको 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस या 2 साल का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपको देना होगा। तो ये वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है जो कि कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर 3 क्राइटेरियाज उनके पूरे करने ज़रूरी हैं। ओके, एक और क्राइटेरिया जो कि इम्पोर्टेंट है, इस स्कॉलरशिप का पर्पस है कि आपकी जो कंट्री की डेवलपमेंट, स्पेशली जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये उनको ऑफ़र की जा रही है। लाइक आपने देखा कि इंडिया को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इस टाइप के कंट्रीज़ को ऑफ़र की जा रही है। तो अगर आप इन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। और इसका पर्पस क्या है कि आपके कंट्री की डेवलपमेंट, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में इकनॉमिकली जो डेवलपमेंट है, तो अगर आपका ये माइंडसेट है, अगर तो आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप इस तरह के वर्क में एक्सपीरियंस है आपके पास, या आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप इसको लेके जो है वो थोड़े से है आपके पास एस्पिरेशन, तो आप फिर इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। अगर नहीं तो आप जस्ट घूमने फिरने न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो फिर मेरा तो मशवरा यही कि आप अप्लाई ना करो। स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई कोई नहीं, काम भी कर लेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ें। So, if you are aiming to contribute in education or economical field of your country, if you are अगर आप अंडर डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हो और आपका है भाई कि माइंडसेट आप कंट्रीब्यूट करोगे, तभी अप्लाई करो। जो उनको पता चल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे, जब आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस वो क्वेश्चंस करेंगे इंटरव्यू में या जैसे भी, तो उनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो जस्ट घूमने फिरने का अगर आपका माइंडसेट है तो इस पर्पस से, या वहाँ जाके जॉब करने का माइंडसेट है, जिस तरह के आजकल पाकिस्तानियों का हुआ पड़ा है कि वो स्कॉलरशिप में अप्लाई ही इसीलिए करते हैं कि भाई वहाँ पे जाके हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को स्टेबल करेंगे। भाई उन्होंने आपको इतना फ़ंड किया है, उन्होंने आपसे काम, आपको जॉब देने के लिए नहीं किया, आपसे काम लेने के लिए किया, रिसर्च वर्क वगैरह, तो उनको नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आता तो गुड बाय टाटा, ख़त्म, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, स्पेशली एजुकेशनली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करो इसके लिए। मैं ट्राई करता हूँ कि प्योर उर्दू यूज़ करूँ, जो कि मुझसे होती नहीं है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि जो मतलब बेसिकली मेरी लैंग्वेज है वो ये कि मैं दरमियान में इंग्लिश और थोड़े से उर्दू के वर्ड्स, तो मैं जब प्योर उर्दू बोलता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि ऑडियंस को समझ आए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर इस तरह का इशू हो तो भाई साहब उसके लिए आई अपोलोजाइज़, कि अगर आपको मेरी प्योर उर्दू से मसला आ रहा है, दरमियान में मैं अटक रहा हूँ, जो भी इस तरह का इशू, तो भाई उसके लिए सीधी सी बात है। ओके, तो इसके बाद जो कंट्री की रेजिडेंसी के जो क्राइटेरिया वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। किन किन कंट्री से आपका बिलोंग करना ज़रूरी है ये मैटर करता है, और फिर आप 2 साल से अपने कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। मीन्स कि जिस कंट्री की आपके पास रेजिडेंसी है और जो इसके लिए एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, आप 2 साल से उस कंट्री में हो, आप बाहर ना गए हो। हाँ, ये कि अगर आपके जो पेरेंट्स में से कोई ऐसा है कि जो डिप्लोमेटिक जॉब कर रहा है, ठीक है, लाइक एम्बेसी वगैरह के काम से जो उनके जॉब इस तरह की उनको आना जाना पड़ रहा है, पेरेंट्स की वजह से आप उनके साथ आ जा रहे हो, तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप पर्सनली कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, पर्सनली कोई ऐसी असाइनमेंट्स कर रहे हो, कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसके लिए आपको आना जाना पड़ रहा है, डिप्लोमेटिक है, तो फिर कोई मसला नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हम इसकी तरफ आ जाते हैं एकेडमिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट, जिसके स्टूडेंट्स की जान जाती है आइल्स वगैरह, इस टाइप के जो भी है क्राइटेरिया, ठीक है। हम इसमें जो एकेडमिक बैकग्राउंड और लैंग्वेज बैकग्राउंड देखेंगे। फर्स्टली तो एक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मनाकी स्कॉलरशिप के अंडर आ रही हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसके लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का जस्ट क्राइटेरिया देख लेना कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई करो। फिर अगर आप उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया पूरा करते हो, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आपने अप्लाई नहीं करना। यही चीज़ें इधर लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, सो डोंट वरी। फिर इसके लिए आपको ये कि आपको PhD जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको दिखा कि पोस्ट ग्रेजुएट शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, फिर उसके अलावा मास्टर्स प्रोग्राम है 1 से 2 साल का, PhD प्रोग्राम भी है। जस्ट PhD जो स्टूडेंट्स हैं वो PhD एप्लीकेंट्स वो सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो कांटेक्ट कहाँ से करना है वो भी आगे चल के दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ भी दिखाता हूँ। तो आपने अपने सुपरवाइज़र को चूज़ करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे एक्सेप्टेंस लेनी है। सिंपल सी जो बात है पाकिस्तानी ज़ुबान में आपको समझाऊँ तो, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेनी है भैया आपने, आप यही समझ लो। फिर इसके अलावा क्राइटेरिया लैंग्वेज का। आप बोलोगे कि वीडियो के स्टार्ट में आपने बोला था कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बता दूं कि ये क्राइटेरिया अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेस्ट है, जितने मैं आपको दिखाने लगा हूँ या नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें से किसी भी टेस्ट की आपको इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। आप इसके बगैर अप्लाई कर सकते हो। आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, आपको पता चले कि आप सिलेक्शन के करीब हो, तब आप टेस्ट देना, तब ज़रूरत होगी इंटरव्यू वगैरह के वक्त, या इंटरव्यू जब यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन करने लगो, आपकी स्टडीज़ स्टार्ट होने लगे, तब आपको ज़रूरत होगी। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चीज़ मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स नीड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स। मीन्स के जितने स्कोर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं,
जो कि मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के साथ, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडी के लिए मेंशन किया उन्होंने, ठीक है। आइल्स, टोफल, पीटी वगैरह वगैरह सभी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन किसी की भी अभी ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओ तब दे लेना। तो ये होगी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के हिसाब से। हाँ, एक और चीज़ के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये जितने कंट्रीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, ये तमाम कंट्रीज़ वो खुशनसीब कंट्रीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हैं और शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, इनका तमाम खर्चा, आइल्स का, टोफल का, इन तमाम खर्चा जो वो देना चाहते हैं, इसका खर्चा मनाकी गवर्नमेंट जो है वो उठाएगी, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट उठाएगी, मनाकी स्कॉलरशिप इसको स्पॉन्सर करेगी, ये जो है पे करेगी, ठीक है, आइल्स के टेस्ट के लिए, ठीक है। आइल्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उसके टेस्ट की जो फ़ी होती है उसके लिए, तमाम जो चीज़ों के लिए इन कंट्रीज़ को मनाकी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। फिर इसके अलावा के जो एलुमनाई हैं जो कि ऑलरेडी स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया जो कि आपके रेलिवेंट नहीं है, जो कि मैं बताना मुनासिब भी नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा इमिग्रेशन और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर बॉर्डर रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक कोविड के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने बोला हुआ है, ये बताना ज़रूरी नहीं है, उन्होंने बोला कि अभी जो है वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन थी, कोरोना की वैक्सीनेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट्स थी, वो अब नहीं रही। तो मतलब ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। अगर ज़रूरत होती तो मैं लाजमी बताता। वीज़ा वगैरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स वगैरह अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो ज़रूरत नहीं होगी वीज़ा की, वो बाद की बात है, इसीलिए मैं अभी इसको कवर नहीं कर रहा तो वीडियो में। अच्छा, अब चलते हैं इसकी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की तरफ और फील्ड की तरफ, के कौन कौन सी फील्ड ऑफ़र की जा रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने देखना है जब आपने अप्लाई करना है इसके लिए, फर्स्टली तो ये कि वो आपके एकेडमिक और पर्सनल नीड्स के हिसाब से हो, पर्सनल बैकग्राउंड और एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से हो। लाइक ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप के अंडर आ रही हैं, ठीक है। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि आपके लिए वर्ल्ड क्लास और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे टॉप 100 जो है वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से जो टॉप 3% है वो न्यूजीलैंड के हिस्से में आ रहा है भाई। और इसमें जो 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और 8 वर्ल्ड क्लास जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आ रही हैं, इनके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 1 बाय 1 जो आपके लगता है कि आपके लिए सूटेबल है उसको 1 बाय 1 ओपन करके देखना है। जब आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है तो क्या चीज़ चेक करनी है, ये 3 पॉइंट्स चेक करने जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लेट्स सपोज आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप देखोगे भाई यूनिवर्सिटी क्या, लिंकन, लेट्स सपोज लिंकन यूनिवर्सिटी आप लेट्स सपोज लेट्स से इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप ओपन करोगे लिंकन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आप देखोगे कि क्या ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ मैच करती है, आपकी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पर्सनल नीड्स आप देखोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपकी क्वालिफिकेशन, लाइक लेट्स से कि आप कहते हो कि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, कि मास्टर्स को स्पॉन्सर कर रही है, ये चीज़ें आपने 1 बाय 1 तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ओपन करके चेक करनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आपको रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग वर्क के लिए स्पेशली ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग वर्क में इंटरेस्टेड हो, उसके प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर आपको कोर्सेज़ भी यहीं पे मिल जाएंगे इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे। आप देख लो कि वहाँ पे कौन कौन सी फील्ड ऑफ़र की जा रही है, कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है और किस किस लेवल के लिए किया जा रहा है, बैचलर्स के लिए नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स, पीएचडी आपको वहीं पे सारे मिल जाएंगे। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप, मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, जिसकी सारी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 कवर किया। अप्लाई किधर से करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर देना है आपने, और जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, जिसकी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई, और तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 डिटेल में कवर किया है, जिसकी डिटेल्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर अप्लाइंग प्रोसीजर पे एक डिटेल वीडियो की जाए, लाइक जिस तरह मैंने टर्की बल्स्ट्री पे की, यू ग्रेड के पोर्टल का जिस तरह मतलब पूरी रिकॉर्डिंग की स्टेप बाय स्टेप, और टर्की बल्स्ट्री के लिए भी कि अगर आप इस तरह की वीडियो भी चाहते हैं तो मैं देख लूँगा ऑडियंस का कितना इंटरेस्ट है इस वीडियो पे, तो मतलब कमेंट सेक्शन से या जैसे भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस हिसाब से मैं इस पे फ्यूचर में जो है वो जल्दी आने वाले दिनों में अप्लाइंग प्रोसीजर पे भी वीडियो बना दूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, इस मंथ के लास्ट तक का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी है, बहुत शॉर्ट भी है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो जिस तरह ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से। तो अभी मैंने क्राइटेरिया आपको बताना है कि अगर आप अनपेड जो प्रमोशन है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करनी है मैंने, उसका क्राइटेरिया क्या है। ओके, अगर आप अनपेड प्रमोशन करवाना चाहते हैं, फर्स्टली तो ये कि आपका जो वर्क है वो आप एज अ स्टूडेंट वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोफेशनली वर्क ना कर रहे हो,
आप एज अ प्रोफेशन उसको चूज़ ना किया हो, ठीक है। आप ये कि स्टूडेंट हों और जस्ट अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हों। सेकंड ये कि आप जो है वो प्रोफेशनल ना हो, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर ये कि आप डिज़र्विंग हो, ठीक है। आप जो डेफिनेटली अगर मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई अब आप मेरी प्रमोशन करें, तो मुझे जो ज़्यादा डिज़र्विंग होगा, जो कि मुझे लगेगा कि अच्छा इसका काम ज़्यादा है और ये ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे रहा है, मैं उसको ज़्यादा प्रमोट करूँगा। और पार्ट टाइम जॉब हो और आपकी स्टडीज़ के साथ साथ हो। जो प्रोफेशनल्स होंगे जो काम ही ये कर रहे हैं, मैं उनको प्रमोट डेफिनेटली नहीं करूँगा। जो स्टूडेंट होंगे जस्ट उनका पर्पस होगा कि हम पढ़ रहे हैं साथ साथ जस्ट अपनी स्टडीज़ को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, सेल्फ मेड जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको प्रमोट करूँगा। तो ये क्राइटेरिया जो कि आपने माइंड में रखना है इस पे प्रमोशन के लिए, अनपेड प्रमोशन है। और अगर आप मेरे रेफरेंस से जाते हैं, मींस के मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे बेनिफिट होगा। अगर आप जो मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे अपना काम करवाने के लिए जाते हैं, करते हैं, अपना काम करवाते हैं, अगर वो मेरा रेफरेंस देंगे इस प्लेटफॉर्म का, तो उनको बेनिफिट होगा, उनके लिए स्पेशली जो है वो डिस्काउंट होगा। सो डोंट वरी, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मीन्स के कोई नहीं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आज की होप्स हो के अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी लगी होगी। मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, इसके रिलेटेड कोई फर्दर क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, किसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन ना कर सका हूँ, कोई आपको समझ ना आया, मैंने एक्सप्लेन किया अपनी तरफ से लेकिन आपको समझ नहीं आया, आपके क्वेश्चन है अभी भी माइंड में, तो भी कोई इशू नहीं है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर प्राइवेटली जो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इस वेबसाइट का लिंक, न्यूजीलैंड की मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डेट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।